दोस्तों, नेताजी विनय मिश्रा अपने 10 गाड़ियों का काफिला लेकर बिहार के पूर्णिया पहुंचते हैं। मोदी जी के आगमन पर वहां वीआईपी पार्किंग में दरोगा कैलाश पासवान और उनके साथ 4 कांस्टेबल तैनात थे। दरोगा जी नेताजी को बोलते हैं कि सर, यहाँ सिर्फ 2 गाड़ी का पार्किंग ही अलाउड है, हमें ऊपर से आदेश है, बाकी गाड़ी यहाँ नहीं घुसेगी। लेकिन नेताजी अड़ जाते हैं कि हमारी 10 की 10 गाड़ी पार्किंग में जाएगी। दरोगा जी बोलते हैं हमें ऊपर से आदेश है, मैं कानून का रखवाला हूँ और आदेश का पालन करने वाला हूँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन नेताजी और दरोगा के बीच काफ़ी बहस होने लगता है और बात आ जाती है वर्दी पर। नेताजी वर्दी को भी गाली देते हैं और दरोगा को भी गाली देते हैं। इतना पर भी मामला सलट जाता है, लेकिन नेताजी आवेश में आकर अपने चमचे बेलचे को दिखाने के लिए और झूठा आरोप झाड़ने के लिए दरोगा जी को थप्पड़ मार देते हैं। और जब चारों कांस्टेबल इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं नेताजी ये आपने सही नहीं किया, तो नेताजी आवेश में आकर अकड़ते हुए चारों कांस्टेबल को बोलते हैं कि तुम्हारी वर्दी उतरवा कर गाड़ी में पोछा लगवाऊंगा, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। दोस्तों, ये बात दरोगा जी और कांस्टेबल को बर्दाश्त नहीं होती है और दरोगा जी अपना बेल्ट उतार लेते हैं और चारों कांस्टेबल डंडा लेकर दरोगा जी को घेर लेते हैं। फिर जो होता है दोस्तों, जबरदस्त धुलाई होती है नेताजी की। वहाँ हंगामा शोर शराबा होते देख बड़े बड़े नेता, एसपी, डीएसपी, डीआईजी सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प होता है। आइए दोस्तों, ये पूरी सच्ची कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मदद करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी शुरुआत 15 सितंबर 2025 बिहार का पूर्णिया का एक बड़ा सा ग्राउंड से होता है। वहाँ मोदी जी का आगमन होने वाला था। आम पब्लिक की अपार भीड़ वहाँ आई हुई थी। नेताजी बिहार को बड़े बड़े सौगात देने वाले थे। छोटे भैया नेता से लेकर बड़े बड़े नेता तक वहाँ पधारे हुए थे और मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कटिहार सिरसा से एक नेताजी जिनका नाम था विनय मिश्रा अपने चमचे बेलचों को लेकर 10 गाड़ियों का काफिला लेकर पूर्णिया पहुंचते हैं। उस ग्राउंड में वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए बड़ा सा पार्किंग बना हुआ था और पार्किंग का संचालन कर रहे थे दरोगा कैलाश पासवान और उनके साथ 4 कांस्टेबल, ताकि वहां पर भगदड़ ना मचे, अफरा तफरी ना मचे और कानून व्यवस्था सलामत रहे। बार बार माइक पर अनाउंस हो रहा था, अटेंशन प्लीज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कुछ ही मिनटों में होने वाला है। सभी वीआईपी और वीवीआईपी से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी गाड़ी नियत जगह पर ही खड़ी करें, कृपया कानून व्यवस्था बनाए रखें। तभी नेताजी विनय मिश्रा की गाड़ी, पूरा काफिला 10 की 10 गाड़ी वहां प्रवेश करती है और दरोगा कैलाश पासवान आगे बढ़कर रुकने का इशारा करते हैं। सबसे आगे नेताजी कैलाश मिश्रा की गाड़ी थी। कैलाश मिश्रा और उनके चमचे बड़ा ही रोब से नीचे उतरते हैं और कैलाश मिश्रा रोबदार आवाज में पूछते हैं, हाँ दरोगा जी, क्या बात है, आपने हमारी गाड़ी को काहे रोका? हम पहले से ही लेट हैं और लेट हो जाएंगे। दरोगा जी बड़ा ही विनम्रता से नेताजी को बोलते हैं कि नेताजी, इस पार्किंग में सिर्फ 2 गाड़ी ही अलाउड है, बाकी गाड़ी का आप देख लीजिए, यहाँ सिर्फ 2 गाड़ी ही प्रवेश करेगी। नेताजी अकड़ते हुए बोलते हैं, भाई दरोगा, ये क्या बात हो गई? हम तो 10 गाड़ी का काफिला लेके आए हैं, बाकी गाड़ी हमारी कहाँ जाएगी? दरोगा जी बोले, साहब हमें ये नहीं पता, हमें ऊपर से आदेश मिला है एसपी साहब का कि पार्किंग में सिर्फ 2 गाड़ी को अलाउड है और आप सिर्फ 2 गाड़ी अंदर लेकर जा सकते हैं, बाकी गाड़ी का आप देख लीजिए। नेताजी काफ़ी भड़क जाते हैं और दरोगा को बोलते हैं, अबे ओ दरोगा, हमारे पास 10 गाड़ी है तो 200 पार्किंग में जाएगी, चाहे आसमान फटे या ज़मीन फटे। दरोगा साहब भी बड़ा विनम्रता से बोलते हैं कि नेताजी, हम भी मजबूर हैं, हम आदेश को मानने वाले कानून के रक्षक हैं, हमें यही आदेश मिल रहा है और हम इसका पालन कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नेताजी भड़कते हुए बोलते हैं कि दरोगा, हमें कानून मत सिखाओ, कानून हम ही बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं, हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। दरोगा जी बोलते हैं कि नेताजी, कानून तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होता है, आप तो एक साधारण से नेता हैं, जो हमें आदेश मिला है उसका मैं पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी नेताजी एक नज़र अपने चमचे बेलचे के ऊपर डालते हैं, जो बड़े अकड़ के साथ वहाँ खड़े थे और नेताजी को देख रहे थे। अब इज्जत वाली बात हो गई थी। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए नेताजी आगे बढ़ते हैं और दरोगा का कॉलर पकड़ लेते हैं। अब बोलते हैं, दरोगा, तेरी कानून और तेरी औकात तुझे बतानी ही पड़ेगी, तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानते। और ये कहते ही दरोगा जी थप्पड़ मार देते हैं। दोस्तों, जोर का चट्टाक आवाज गूंजता है
और दरोगा जी का गाल लाल हो जाता है। दरोगा जी ससरी निगाह से चारों तरफ देखते हैं। कुछ सेकंड के लिए वहाँ सब कुछ थम सा गया था। सब नेताजी और दरोगा को ही देख रहे थे। अपनी दरोगा का बेइज्जती होते देख चारों कांस्टेबल दौड़कर वहाँ आते हैं और बोलते हैं, नेताजी आपने थप्पड़ मारकर सही नहीं किया। आप नेता हैं, आपको कानून का पालन करना चाहिए। नेताजी बड़ा यह करते हुए बोलते हैं कि तुम चारों कांस्टेबल यहाँ से अभी का अभी भाग जाओ, वरना तुम चारों को नंगा करके तुम्हारे वर्दी से अपने गाड़ी का पोछा लगवाऊंगा। दोस्तों बात गाली और थप्पड़ तक तो ठीक थी, लेकिन अब बात वर्दी पे आ गई थी। वर्दी की आन बान शान पे आ गई थी। दरोगा जी अपना बेल्ट खोलते हुए बोलते हैं कि नेताजी अभी तक तो हमने आपका सब कुछ बर्दाश्त किया, गाली भी बर्दाश्त किया, डांट भी बर्दाश्त किया और थप्पड़ भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बात अब वर्दी पे आ गई है और आपने वर्दी को पोछा लगाने के लिए बोला है। ये वर्दी हमारा भगवान है, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। और दोस्तों ये कहते हुए वातावरण में एक जोर का सड़ाक आवाज गूंजता है और दरोगा जी का बेल्ट नेताजी के पीठ पर सड़ाक पड़ता है। दोस्तों ये देखते ही नेताजी तिलमिला जाते हैं और चारों कांस्टेबल दरोगा जी का ये रूप देखकर वो चारों भी अलर्ट हो जाते हैं और अपना डंडा लेकर उस दरोगा को घेर लेते हैं। अब फिर दोस्तों जम की धुलाई होती है। बस वातावरण में सड़ाक सड़ाक तड़ाक तड़ाक ही गूंज रही थी और गूंज रही थी नेता की चीख। 2-4 चमचे जोश में नेताजी को बचाने आते हैं, लेकिन चारों कांस्टेबल डंडा से उन्हें भी धून देते हैं। बाकी के जो चमचे थे वो भाग जाते हैं। दोस्तों वहाँ भगदड़ का माहौल हो गया था। नेताजी को भागने तक का मौका नहीं मिल रहा था। वो चारों कांस्टेबल और दरोगा के बीच ऐसे घिर गए थे जैसे कई शेरों के बीच एक हिरन घिर जाता है। आज दोस्तों जम के धुलाई हुई नेताजी की। जब तक कोई कुछ करता, कोई समझता, तब तक नेताजी पस्त हो चुके थे और जमीन पर गिर गए थे। उनके कपड़े कई जगह से फट गए थे, शरीर के कई हिस्सों से खून टपक रहा था और नेताजी जमीन पर पड़े करा रहे थे और उस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे जब वो कानून के रखवाले से पंगा लिया। दोस्तों कुछ ही मिनट बीतता है, कई छूट भैया नेता वहाँ पे आ जाते हैं और चारों तरफ से एक घेरा बना के खड़े हो जाते हैं और सब लोग एक ही सुर में बोलते हैं कि पुलिस वाले ने अच्छा नहीं किया। आज इस नेता को पीटा है, कल हमें पीटेगा, परसों उसे पीटेगा, हमें इसका विरोध करना चाहिए। आज दोस्तों सभी नेता और जोर जोर से पुलिस मुर्दाबाद का नारे लगाने लगते हैं। अब बोलते हैं हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों शोर शराबा भगदड़ देखकर वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, डीआईजी, सब लोग आ जाते हैं और वहाँ की हालत देख सबको सांप सूंघ जाता है। एक बार तो उन्हें समझ भी नहीं आता है कि क्या हुआ, क्या करें ना करें। एसपी साहब को वहाँ आते देख सभी नेता एसपी साहब को घेर लेते हैं। अब बोलते हैं एसपी साहब आपको इंसाफ करना होगा, इस दरोगा ने नेता के ऊपर हाथ उठाया है, इसकी औकात कैसे हुई नेता को मारने की। इस देश को हम चलाते हैं, हम कानून बनाते हैं, हम कानून तोड़ते हैं। दोस्तों एसपी साहब उन सभी नेता को शांत करते हैं और आश्वासन देते हैं कि बराबर न्याय होगा और दरोगा की तरफ घूमकर पूछते हैं कि कैलाश पासवान ये तुमने क्या किया। दोस्तों दरोगा कैलाश पासवान सारी बात विस्तार से एसपी साहब को बता देता है और साथ साथ चारों कांस्टेबल भी बोलते हैं साहब इन्होंने थप्पड़ भी मारा, गाली भी दी, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये वर्दी उतार कर गाड़ी की पोछा लगाने की बात कर रहे थे। साहब ये वर्दी हमारा भगवान है, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे नौकरी रहे या जाए, हमें कोई अफसोस नहीं है और अगर ऐसा दोबारा होगा फिर हम नेता को पीटेंगे। कोई हमारा वर्दी का अपमान करे, कोई हमारा भगवान का अपमान करे, हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और नेताजी को बोलते हैं नेताजी आप तो समझदार हैं, आपको तो कानून की रक्षा करना चाहिए, आपको तो कानून की बात मानना चाहिए, फिर आपने दरोगा को थप्पड़ क्यों मारा, चारों कांस्टेबल को वर्दी उतार कर पोछा लगाने की बात क्यों की। क्या खाकी इतनी सस्ती हो गई है कि आपकी गाड़ी की पोछा के लिए खाकी वर्दी का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों नेताजी शर्म से गर्दन झुका लेते हैं। अब उन्हें एहसास हो चुका था उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन कहते हैं दोस्तों रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाती है। सभी नेता फिर भी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो हंगामा करने लगते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। एसपी साहब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि दरोगा की कोई गलती नहीं है, दरोगा को आदेश हमने ही दिया था, ये मेरा आदेश था, पार्किंग में सिर्फ 2 गाड़ी लगेगी। मान लो यहाँ पर सभी नेता आते हैं 10-10 गाड़ी 20-20 गाड़ी लेकर, तो हम कहाँ पार्किंग कराएंगे। ये ओन बंदोबस्त होना चाहिए। हमने वीआईपी और वीवीआईपी के लिए व्यवस्था किया है, लेकिन सिर्फ 2 गाड़ी का, और ये दरोगा हमारा आदेश का पालन कर रहा था, इसलिए हम दरोगा को सस्पेंड नहीं कर सकते। तभी वो सारे नेता भड़क जाते हैं
और एसपी साहब को बोलते हैं कि अगर तुम दरोगा को सस्पेंड नहीं कर सकते तो तुम्हारी वर्दी जाएगी, तुम्हारी कुर्सी छीन ली जाएगी। हम नेता हैं, कानून हम ही बनाते हैं और हमारे साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या तो आप हमें इंसाफ दो, नहीं तो हम इंसाफ खुद करेंगे। दोस्तों, एसपी साहब समझ जाते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा और सभी नेता को बोलते हैं ठीक है, मैं आपको इंसाफ दूंगा और ऐसा इंसाफ दूंगा आगे भी लोग याद रखेंगे और आप लोग भी जीवन भर याद रखिएगा। दोस्तों, ये कहते हुए पूरे पुलिस बल को आदेश देते हैं चार्ज। दोस्तों, फिर क्या था, सभी पुलिस वाले तब तक माजरा समझ चुके थे। उन्हें भी अंदर से गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहाँ वर्दी का अपमान हुआ था और वर्दी की मान बचाने के लिए पुलिस वाले काफ़ी उतावले थे। बस आदेश का इंतजार था और एसपी साहब ने चार्ज बोल दिया था। फिर क्या था, सभी पुलिस बल सभी नेता को घेर लेते हैं। जितने भी छुट भैया नेता थे, दो टकिया नेता थे, उन्हें घेर लिया जाता है और घेर कर जम के उनकी धुनाई होती है। किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाता है और एसपी साहब बोलते हैं ये है इंसाफ, तुम लोग को इंसाफ मिल गया है। दोस्तों, सारे नेता कराते लंगड़ाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। एसपी साहब बोलते हैं अब तुम लोग का संकल्प पूरा हो गया या कुछ बाकी है, नहीं तो कोई कसर बाकी है तो बताओ। तभी दोस्तों माइक पर अनाउंस होता है कि मोदी जी का आगमन होने ही वाला है। बस कुछ ही चंद सेकंडों में मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर सभी पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और नेता भी अलर्ट हो जाते हैं और एसपी साहब दरोगा कैलाश पासवान के पास आते हैं। अब बोलते हैं कैलाश, तूने सही ड्यूटी निभाई है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम ऐसे ही ड्यूटी निभाओगे। तुम सच्चे कानून के रक्षक हो। और चारों कांस्टेबल को बोलते हैं कि आने वाले 26 जनवरी में तुम लोगों को प्राइज के लिए मैं अनुशंसा करूँगा। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। दोस्तों, दरोगा कैलाश पासवान और चारों कांस्टेबल का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है और फिर से वो भिड़ जाते हैं वहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और एसपी साहब भी मंच की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या दरोगा कैलाश पासवान ने सही किया या गलत किया और एसपी साहब ने नेताओं को सही अंजाम तक पहुंचाया या नहीं? दोस्तों, हम सभी के कमेंट का जवाब देते हैं और आपके कमेंट से हमारा हौसला और हमें बल मिलता है और अच्छी कहानी बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।